होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है? 2026। होलाष्टक में क्या करें क्या नहीं? होलाष्टक क्यों अशुभ माना जाता है? होलाष्टक की सही तिथि क्या है? कब समाप्त होगा होलाष्टक और इस दौरान किन कार्यों के करने की मनाही होती है? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होती है। होलाष्टक के 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्यों? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म होलाष्टक का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। मान्यता है कि इन 8 दिनों में कोई भी बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक चलता है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इसलिए कुछ विशेष शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। धार्मिक कथा के अनुसार होली के पहले के इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार की यातनाएं दी थी। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी कारण इन 8 दिनों को संवेदनशील और संयम का समय माना जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि इस साल होलाष्टक किस दिन से शुरू हो रहे हैं और कब होंगे समाप्त। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 फरवरी को सुबह में 7:01 पर होगा और अष्टमी तिथि 25 फरवरी को शाम में 4:52 तक रहेगी। मतलब 24 फरवरी को ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। होलाष्टक 3 फरवरी पूर्णिमा तिथि के दिन में खत्म होते। तो भक्तों, अब आइए जानते हैं कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भक्तों, 24 फरवरी यानी कल से होलाष्टक की शुरुआत होने जा रही और इसका समापन 3 मार्च को होगा। होली से पहले आने वाले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इस दौरान सगाई, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करना या कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। होलाष्टक का विशेष महत्व माना जाता है। होली यानी होली का त्यौहार और अष्टक यानी उससे पहले के 8 दिन। इन 8 दिनों में लोग शुभ कामों से दूरी बनाते हैं, नहीं करते और होलिका दहन की तैयारी शुरू कर देते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान कुछ काम करने से बचना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना शुभ भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं उन सभी कार्यों को। तो सबसे पहले हम भक्तों जानेंगे कि होलाष्टक में क्या ना करें। जैसे शादी, सगाई या कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। गृह प्रवेश, नया घर या ऑफिस शुरू करने से बचे। नया वाहन या महंगी चीज खरीदने से बचे। मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार न करवाएं। बड़े निवेश या नए बिजनेस की शुरुआत टाल दें। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से बचे। भक्तों, अब आइए जानते हैं होलाष्टक में क्या करें। भगवान की पूजा करें, भक्ति भजन करें और कीर्तन करें और भगवान के नामों का स्मरण करें। इन समय में दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। होलिका दहन की तैयारी करें, मन को शांत रखें और सकारात्मक सोच अपनाएं। पुराने अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। भक्तों, आप कुछ इस नियमों का पालन इन 8 दिनों में जरूर करें। और भक्तों, आइए जानते हैं कि होलाष्टक का पौराणिक महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई यातनाएं दी थी। अतः उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए इन दिनों को अशुभ माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 8 दिनों में पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सुनसान जगहों पर जाने या देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए। और भक्तों, ज्योतिष की नज़र से देखें तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जैसे ग्रह अपनी उग्र अवस्था में होते। जब ग्रहों का स्वभाव ही गुस्से वाला हो तो उस समय किए गए शुभ कार्यों का परिणाम सुखद नहीं होता। इसलिए भले ही नए काम वर्जित हो, लेकिन इस समय भक्ति और साधना के लिए बहुत शक्तिशाली और शुभ समय माना जाता है। इन दिनों में भगवान विष्णु और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना
करना विशेष फलदायी होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। बुरी शक्तियों से आपके घर की रक्षा होगी। भगवान विष्णु की महिमा आपको प्राप्त होगी। इसीलिए भक्तों, होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप इन नियमों का पालन करें, भक्ति भजन करें और होलिका दहन की तैयारी करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं होलिका दहन कैसे करें, होलिका दहन की पूजा विधि और 2026 में होलिका दहन कब किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब होगा। तो आइए जानते हैं। होलिका दहन पर पूर्णिमा, भद्रा और चंद्र ग्रहण का योग रहेगा इस बार 2026 में, जिस कारण होलिका दहन के समय को लेकर भ्रम है। लेकिन होलिका दहन का समय क्या है, कैसे करें पूजा और पौराणिक महत्व के आइए जानते। रंगों के उत्सव होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा और चंद्र ग्रहण दोनों का प्रभाव रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा मुख और ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते। यदि आप भी सही मुहूर्त और तिथि को लेकर भ्रमित है तो आइए हम आपको बताते ज्योतिष गणना के अनुसार। तो भक्तों, होलिका दहन की सही तिथि और समय के बारे में जा रहे हैं बताने, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुन ले। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि का विवरण इस प्रकार है, आइए बताते हैं आपको। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 2 मार्च 2026 शाम 5:55 पे और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक और भद्रा काल रहेगा 2 मार्च को शाम 5:56 से शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:28 तक। और भक्तों, होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त होगा शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि के दौरान प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय में किया जाना चाहिए। तो भक्तों, 2026 में होलिका दहन का 2 मुख्य मुहूर्त है, जिसे आप जान ले। 2 मार्च को 2026 शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ मुहूर्त है। पूर्णिमा 2 मार्च को प्रदोष काल में विद्यमान, इसलिए कई विद्वान इसे भी श्रेष्ठ मान रहे हैं। जैसे कि मुख्य मुहूर्त है शाम 6:24 से लेकर शाम 6:36 तक, पूरी अवधि 12 मिनट। और दूसरा शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक, पूरी अवधि 2 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। तो भक्तों, और रंग वाली होली जिसे धुलेड़ी बोलते हैं, बुधवार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। तो आप भक्तों इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर ले। अब आइए जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने और दहन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर रोली, अक्षत, गुलाल, फूल माला, कच्चा सूत, कलावा, हल्दी, गेहूं की बालियां, जौ, चना और गोबर के उपले एकत्रित कर ले और पूजा स्थान पर जाएं। होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार कच्चा सूत बांधते हुए परिक्रमा करें। फिर अक्षत, पुष्प और गुलाल अर्पित करें और अंत में नई फसल गेहूं, जौ को अग्नि में डाल दे, अर्पित कर दे। इस प्रकार से आप होलिका दहन मना ले। और अग्नि प्रज्वलन शुभ मुहूर्त में देखकर होलिका में अग्निदेव को अग्नि समर्पित कर दे। अग्नि के बाद हाथ में जल लेकर 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए जल अर्घ प्रदान करें। फिर भगवान नरसिंह और अग्निदेव से सुख समृद्धि और सकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करें। दहन के बाद बची हुई राख भस्म को घर लाकर शरीर पर लगाना शुभ माना जाता है, इससे बुरी नजर दूर होती है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि 2026 में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और भद्रा होने के कारण शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन का कार्य करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।